क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब हम एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करने के बाद आगे की बातें करेंगे, लेकिन आगे की बातें हम ऐसे स्टूडेंट के लिए करेंगे जिनको ना तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आता है और ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है। तो ऐसे गरीबों का, विचारों का हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है, ठीक है। तो जो किसी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, उनके लिए एक चमत्कारी मेथड आने वाला है। क्या आने वाला है? और उस मेथड का नाम है फार्मूला मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया ढांचा दिखेगा, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी तो निकाल ही सकते हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि उतना भी नहीं आता, आता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा क्वाड्रेटिक का, तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर सी निकालना है, ए बी सी। और कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में रख देना है चुपचाप, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता है, उतना कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ना आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 नंबर सोचने का झंझट है, और ना परफेक्ट स्क्वायर बना के कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का झंझट है। सिर्फ ए बी सी निकालो, पुट करो, आंसर ले लो, ठीक है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? फार्मूला मेथड। इस मेथड को बनाया था श्रीधर आचार्य ने। थोड़ा सा कॉलम आपकी बुक में लिखा हुआ है, किसने बनाया था? श्रीधर आचार्य ने। इस वजह से उनके ऑनर में इस मेथड को श्रीधर आचार्य फार्मूला भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? श्रीधर आचार्य। ठीक है, शुरू करें। अच्छा, फॉर्मूला बना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। हाँ जी, हर जगह बेस कौन है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फॉर्मूला बनेगा, बाद में यूज हम कर लेंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए मेथड कौन सा यूज़ किया गया है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है कि नहीं आपको? आता है। तो चलिए शुरू करवाइए, मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c, यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आगे एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, उसको आपको इसी के साथ कंपेयर करके ए बी सी निकालना है, साइन के साथ। ध्यान से देख लीजिए, हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कहीं माइनस नहीं आता, यहाँ भी प्लस आता है, यहाँ भी प्लस आता है। तो अगर आपको यहाँ लिखा हुआ मिला -3, तो इसका मतलब है बी की वैल्यू क्या लेनी है आपको? -3, साइन के साथ। समझ आया? साइन के साथ, जो साइन यहाँ रहेगा उसी साइन के साथ ए बी सी लिखेंगे आप। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन कहलाएगा? ए, और x के साथ जो नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे? b। बिना x वाला जो नंबर होगा उसको क्या मानेंगे? c। साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस साइन के साथ। आ गया समझ? आप थोड़ा सा मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक बार और करवा दीजिए, लास्ट टाइम। इसके बाद मैं आपको नहीं बोलूँगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, ये आखिरी बार है, ठीक है। बताइए पहला स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये 1 है क्या? नहीं है। ए फॉर एप्पल लिखा है, इसको 1 बनाने का क्या तरीका है? ए से डिवाइड, तो इसको भी ए से डिवाइड, इसको भी ए से डिवाइड, इसको भी ए से डिवाइड, हर एक को ए से डिवाइड कराइए। ये जब ए से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा? ठीक है, सॉरी, दिस विल बी 1x²। ए से डिवाइड होगा तो ए कट जाएगा, a अपॉन ए 1 हो जाएगा। आया समझ? इसको a से डिवाइड करेंगे तो b अपॉन ए, समझ आ रहा है? इसको a से डिवाइड करेंगे और इसको a से डिवाइड करेंगे 0। a 0 डिवाइडेड बाय a इज 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही रहता है वो। आया समझ? ये बन गया, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करवा दीजिए। ये इधर प्लस में, उधर जाके, हाँ कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, फिर क्या करते हैं तीसरे स्टेप में? b अपॉन 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। इसमें बताइए b कौन है? ये पूरा ही b माना जाएगा, माना जाएगा। अब b की जगह कौन है? b बाई ए। ये मैंने b की जगह लिखा b बाई ए, समझ आ रहा है? ये है ना, पूरा का पूरा b माना जाएगा, समझ आ रहा है? तो b की जगह क्या लिखा? b बाई ए। अब डिवाइडेड बाय 2 है, ये 2 कहाँ आएगा? a के साथ मल्टीप्लाई में a ऐसे, समझ आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? b अपॉन 2a का स्क्वायर। बोलिए ठीक है? ठीक है कि नहीं है? दोनों तरफ ऐड करिए इसको, इधर भी उधर भी।
इधर हमने ऐड किया b/2a का स्क्वायर और इधर भी ऐड किया b/2a का स्क्वायर और माइनस c/a। ठीक है, देख लो वैसे चल रहा है ना जैसे अभी तक हम बना रहे थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, हाँ बताइए ये क्या बन चुका है? परफेक्ट स्क्वायर। किस चीज का स्क्वायर है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a फॉर एप्पल कौन है? x। b फॉर बॉल की जगह कौन है? b/2a। आ रहा है समझ? सो दिस थिंग इज रिटन एज a प्लस, ये पूरा का पूरा b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, हम करेंगे और इसके साथ सॉल्व करेंगे। चलिए, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर और इधर क्या है? c/a। इसको हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हो ना। चलिए बताइए भला 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा? 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा? सोचो। ये बिल्कुल वैसा ही है, देखना ना। 4, 2 स्क्वायर और 2 का एलसीएम क्या होगा? इसमें नंबर कौन कौन से हैं? 4, 2 और ये। आया समझ में? तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा, भले वो 2 का स्क्वायर हो चाहे जो भी हो। 2 का एलसीएम क्या होता है? 2 होता है कि 4 होता है? ये 2 का स्क्वायर है, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? 4। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 4। और ये 4 अलग से है, नहीं समझे? अच्छा ऐसे ही समझो। देखो दिस इज नंबर 4, दिस इज व्हाट नंबर? दिस इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ही था ना इसका। ये भी नंबर ही होंगे लेकिन अभी छुपे हुए नंबर है वेरिएबल के फॉर्म में। तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा? वैसे ही a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में क्या लेते हैं? बड़ा पावर। तो a और a स्क्वायर में एलसीएम क्या आएगा? a स्क्वायर। a स्क्वायर में a भी तो आ जाएगा ना, समझ आ रहा है? तो इन दोनों में एलसीएम क्या आ गया? a स्क्वायर। और 4 तो नंबर है, वो तो आउट करेगा। तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। आप 4a स्क्वायर और a नहीं लिखेंगे क्योंकि a स्क्वायर के अंदर है पहले से। a स्क्वायर में 2 ठो a है, ये 1 ठो a है। तो जब एलसीएम लेंगे तो दोनों आ जाएंगे। एलसीएम का तरीका ये होता है, जितने मैक्सिमम पावर होते हैं वो आ जाता है, बड़े पावर वाला। तो ये है a का पावर 1, a का पावर 2। बड़ा पावर कौन है? पावर 1 की पावर 2, पावर 2 एलसीएम में आएगा। ये बेसिक तरीका है एलसीएम निकालने का। आप लोग वो डंडा खींच खींच निकालते हो ना फैक्टराइज करके, वो पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पुरानी कहानियाँ, ख़त्म। ठीक है, बेसिक तरीका होता है एलसीएम निकालने का। क्या? फैक्टराइजेशन करिए, जो सबसे बड़ा पावर आएगा उसको ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो a का पावर 1, a का पावर 2 कौन आएगा? a का पावर 2 और ये 4 आगे एलसीएम। फिर हम क्या करते हैं? इससे इसको डिवाइड करते हैं। इमेजिन करिए ये 4a स्क्वायर इसके नीचे लिखा हुआ है, तो क्या होगा? डिवाइड कर रहे हैं 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से। 4a स्क्वायर से कितना आया आंसर? 1 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर। b स्क्वायर a से इसको डिवाइड करना है। इमेजिन करिए ये a इसके नीचे लिखा हुआ है। 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, एक a कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा। तो डिवाइड करने से क्या आया? 4a मल्टीप्लाइड बाय c, 4ac। कोई डाउट यहाँ तक है? नहीं है? आ रहा है समझ में? हाँ जी। इधर क्या बचा हुआ है? x प्लस b/2a का स्क्वायर हो गया ना। अगले स्टेप में क्या करते हैं? हम स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो पूरी चीज़ किस में आ जाती है? रूट में। तो ये स्क्वायर उधर जाने वाला है। प्रोसीजर पूरा सेम है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का। ये हमने उधर भेजा स्क्वायर को, ये रूट में आ गया। b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। हाँ जी, अब बताइए रूट से कोई चीज़ बाहर निकलने वाली दिख रही है? न्यूमरेटर तो नहीं निकलेगा क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है। अगर ये नहीं होता, सिर्फ b स्क्वायर होता, तो हम बोलते 2 ठो b है, एक b बाहर आ जाता। समझ आया? लेकिन ये अकेला नहीं, इसके साथ ये भी है और यहाँ कोई b नहीं दिख रहा, तो ना हम b को कॉमन ले सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। रूट के बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट में रहेगा। समझ आया? नहीं आया? डिनोमिनेटर को देखो, 4 है और a स्क्वायर है। 4 मतलब 2 × 2, अकेला है, अकेला, कोई प्लस माइनस में नहीं इसके साथ। तो इसको क्या इमेजिन करना है? 2 × 2। a का स्क्वायर मतलब a × a, तो 2 ठो a है, 2 ठो 2 है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक a बाहर आ जाएगा। जो भी चीज़ रूट से बाहर निकलती है कैसे निकलती है? प्लस माइनस में निकलती है। ठीक है,
x प्लस बी बाई 2a, हाँ जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किस में फंस गया? रूट में। लेकिन डिनोमिनेटर वाला जो रूट में था, इसका जोड़ा बन गया 2 इंटू 2, इसका जोड़ा बन गया a इंटू ए, तो एक ठो a बाहर आ गया, एक ठो 2 बाहर आ गया, तो कौन बाहर निकला जी? 2a। रूट से बाहर जो भी चीज निकलेगी कैसे निकलेगी? प्लस और माइनस दोनों में, ठीक है, चाहे न्यूमरेटर से निकले चाहे डिनोमिनेटर से निकले, प्लस माइनस में निकलेगी। हो गया। अब इसके बाद क्या करते थे आप? इसके बाद क्या करते थे? एक बार पॉजिटिव वैल्यू और एक बार निगेटिव वैल्यू लेते थे। तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, देखिए, टू ए इज इक्वल टू, ये प्लस साइन के साथ में ले रहा हूं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, है ना, प्लस साइन के साथ। हो गया कि बचा है? हो गया ना। हाँ, ये चीज़ इधर प्लस में है, उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू, ये इधर प्लस में है, उधर ले जा रहा हूँ, कैसा हो गया? माइनस बी अपॉन 2a, और ये चीज़ पहले से कैसी है? प्लस में। ठीक, ठीक है, नहीं है? देखो, आया? समझ में आ रहा है? कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई? श्योर? तो हमने इसको उधर भेजा, ये निगेटिव हो गया, ये पहले से पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव लिख दिया। अब डिनोमिनेटर है 2a, इसका डिनोमिनेटर भी 2a है, तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 2a। फिर से अभी तक हम बात ही कर रहे थे कि जब एलसीएम के बराबर ही दोनों डिनोमिनेटर होते हैं तो न्यूमरेटर भी सेम सेम आते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस बी, और यहाँ क्या आएगा? प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, समझे इसको कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो ये x की एक वैल्यू हो गई। x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पहला रूट हो गया हमारा। क्या हो गया? पहला रूट। दूसरा रूट कैसे मिलेगा? क्या करना है? टेकिंग निगेटिव साइन। ठीक है, ठीक है, शुरू करें। यहाँ से नेगेटिव साइन लेना हमको ना, फिर से लिखता हूँ इसको मैं, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, माइनस साइन लेता हूँ, माइनस साइन के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्या करेंगे? ये नंबर है, नंबर के पास जाएगा, हमको तो वेरिएबल निकालना है ना x, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो ये उधर जाकर के माइनस हो गया, माइनस बी अपॉन 2a। ये पहले से कैसा था? निगेटिव, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फिर से देखिए, 2a और 2a का एलसीएम क्या आएगा? 2a, और एलसीएम के बराबर ही दोनों डिनोमिनेटर हैं, तो न्यूमरेटर भी कैसे आएंगे? सेम सेम। तो ये क्या है? माइनस बी, और ये क्या है? माइनस, ये क्या चीज आ गया हमारा? दूसरा रूट, दिस इज सेकंड रूट। चेक करिए, यहां तक नोट करिए, ठीक है? लिख लिए हो क्या? बचा है? लिख लिए? हाँ जी। अब हमारी x की वैल्यू क्या हो गया? एक x इज इक्वल टू, दोनों को देखिए, दो रूट आया, एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है। पहला रूट देखो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा रूट x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों में देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से पहचानना। देखिए, यहाँ पे क्या है? माइनस बी, यहाँ पे क्या है? सेम सेम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? सेम सेम। यहाँ पे क्या है? रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे क्या है? रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेम। तो ये पूरी चीज सेम सेम है। डिफरेंस किस चीज का है? प्लस माइनस का। यहाँ पे क्या आता है? प्लस, और यहाँ पे क्या आता है? माइनस। बस प्लस माइनस, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, सेम सेम, समझ आया? तो क्या मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता? ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी, ये चीज
ये चीज़ इधर देखिए, जो रूट में है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके सामने एक बार प्लस लगता है और उसके सामने एक बार माइनस लगता है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, लिख सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ें सेम है, यही तो एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है समझ में? ये माइनस और ये प्लस यही ना बदल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो एक जैसी है, दोनों की सब चीज़ एक जैसा है। यहाँ माइनस बी है, यहाँ भी माइनस बी है, नीचे 2a है, यहाँ भी नीचे 2a है, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ भी रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, सब चीज़ सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस है बीच में, यहाँ प्लस है बीच में। तो ये हम ऐसे नहीं लिख सकते प्लस माइनस बीच में, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम माइनस साइन ले लेंगे, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी बीच में प्लस साइन ले लेंगे। आया समझ? दिस इज नोन एज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, जिसको क्या बोलते हैं? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, आया समझ में? हाँ, फिर से एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इधर देखिए, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है, यही है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या क्या आता है? आंसर है ए आता है, बी आता है, सी आता है, तीनों चीज़ आती है, ए बी सी। और हमने जो फॉर्मूला बनाया है इसमें पहचानिए क्या तीनों आते हैं, ए बी सी। देखिए यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी नहीं है, ए नहीं है, यहाँ बी नहीं है, सी नहीं है। लेकिन इस रूट को देखो, रूट के अंदर देखिए, सिर्फ रूट वाले को देखो, यहाँ बी बस है, ए और सी नहीं है, यहाँ ए बस है, बी और सी नहीं है। इस रूट वाले को देखो, देखिए इसमें क्या है, इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो ये एक बड़ी स्पेशल चीज़ है रूट के अंदर वाली चीज़, समझ आया? क्योंकि इसमें क्या आता है, ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है, जो इस तीनों में रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीनों रहता है, ए बी सी। तो इस रूट के अंदर तीनों आ जाते हैं, ए भी आ जाता है, बी भी आ जाता है, सी भी आ जाता है। समझ आया? हमने ना इस रूट का एक नाम रखा, रूट का नहीं, रूट के अंदर जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, रूट को छोड़ दीजिए, रूट के अंदर कौन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है, तीनों आ रहे हैं। तो इसका ना हमने एक नाम रखा बी स्क्वायर माइनस 4ac का। इसको आज से हम बोला करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हम इसका नाम गोलू, पिंटू, बबलू ये सब नहीं रख रहे हैं, है ना, सोनी, मोनी, ये सब नाम नहीं रख रहे हैं। हम नाम रख रहे हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, जो उसकी औकात के लेवल के लायक है। तो हमने इसका नाम क्या रखा? डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? फर्क करने वाला। क्या फर्क करने वाला मतलब समझ रहे हो? इसको इससे अलग करना है। कौन पहचानेगा? जिसको नॉलेज होगा, ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो दो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करने वाला, फर्क पैदा करने वाला, इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। समझ आया? तो इसका हमने नाम रखा है डिस्क्रिमिनेंट। और इसके लिए हम सिंबल बनाएंगे डी। समझ आया? तो इसको हम लिखेंगे, व्हाट इज द डी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका नाम क्या रख दिया? डिस्क्रिमिनेंट। सिंबल क्या यूज करना है? डी। समझे कि नहीं समझे? तो अब अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम डिस्क्रिमिनेंट रख दे रहा हूं और उसके लिए सिंबल क्या रख दिया मैंने? डी। तो क्या इस पूरे की जगह मैं डी नहीं लिख सकता? रूट के अंदर लिख सकता हूं। तो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले का रूप इस तरह से हो जाएगा। देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है? डी और डिवाइडेड बाय 2a। तो ये फॉर्मूला ऐसा दिखने लग जाएगा। रूट के अंदर क्या लिखा गया? डी। इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इसका नाम याद रखें। और इसकी वैल्यू क्या होती है? डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। इसका काम क्या है? फर्क पहचानना। फर्क पहचानना, ठीक है? वो कैसे पहचानेगा वो हम फिर अगली क्लासेस में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल नामकरण तो सुन लीजिए, इसका क्या है? समझ आ रहा है? डी। हो गया? यहां तक नोट करिए इसको। तो हमने फॉर्मूला बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज अवर फॉर्मूला, है ना, जिसमें रूट के अंदर लिखी हुई चीज क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट डी। और डी हम बोल किसको रहे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। इसमें ए बी सी तीनों आ रहे हैं। और हमसे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए।
अभी आगे के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। मैं अब बात करूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट बताता क्या है। समझ आया क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? जो अगले 4 एग्जाम्पल के बाद हमारा अगला टॉपिक आने वाला है, एक्सरसाइज नेक्स्ट के पहले, 4th एक्सरसाइज के पहले, ये हमारा मेन टॉपिक है कि डिस्क्रिमिनेंट बताता क्या है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसका आंसर क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है? ये फ़र्क बताता है, फ़र्क पैदा करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। किसमें? आंसर है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है? x की 2 वैल्यू, उन x की वैल्यूज़ को बोलते क्या है हम लोग? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट हमको ये बताता है कि रूट आने कैसे वाला है या कैसे आने वाला है, किस टाइप का रूट आएगा, हकीकत वाला आएगा कि सपनों वाला आएगा कि बराबर बराबर वाला आएगा, किस टाइप का आएगा। समझ आया? नहीं समझे अभी? देखो भैया, मैथ्स का कोई सवाल हो, जरूरी तो नहीं कि वो हल हो जाएगा और आंसर ही मिल जाएगा। आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है, जरूरी तो नहीं था कि हर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता था। कुछ ऐसे भी लीनियर इक्वेशन आते थे जिसका नो सॉल्यूशन निकलता था और आप उसको नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि एक्स वाई दोनों डिलीट हो जा रहे थे। याद आया? कुछ ऐसे लीनियर इक्वेशन होते थे जिसके मेनी सॉल्यूशन निकलते थे, बहुत सारे, और आप उसको नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि क्या क्या निकालेंगे आप, तो यूनिक वाले का आंसर आप निकालते थे। तो ऐसे ही कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे कि जरूरी तो नहीं कि उसका आंसर निकल के आए, एक्स की 2 वैल्यू मिल ही करे। ऐसे भी इक्वेशन हो सकते हैं जिसकी आप सॉल्व कर लें, जितनी मर्जी उतनी मेथड लगा लें, एक्स की वैल्यू ही नहीं आए। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक्स की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, इसको देखिए। एंड दिस टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट। सो डिस्क्रिमिनेशन क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट बताता है। रूट किसको बोल रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होकर जो एक्स की 2 वैल्यू आती है, उस 2 एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं? रूट्स। वो रूट कैसा आएगा, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नेचर ऑफ रूट। तो ये हमको क्या बताता है? टेल्स इसको नोट कर लीजिए। क्या बताता है डिस्क्रिमिनेंट? नेचर ऑफ रूट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ रूट? रूट का स्वभाव। स्वभाव मतलब वो किस टाइप का आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कैसा आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ये सब बताता है। ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ होता है? b² - 4ac। अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा नंबर्स में, आप उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके क्या निकालोगे? ABC। और डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा तो क्या करना है? d = b² - 4ac। पुट करोगे ABC, आंसर आ जाएगा। वही क्या माना जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट। समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया? अभी देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमने ये फॉर्मूला बनाया, तो इससे हमको 2 वैल्यू मिलेगी रूट की। इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने ये फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला बोलिए, -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये b² - 4ac ये क्या चीज़ है? डिस्क्रिमिनेंट। डी लिख सकता हूँ उसको मैं। ठीक है? हाँ, अब देखिए, डायरेक्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि ABC निकालो, हमारे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ABC आता है पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा, मिलेगा। तो ये तो सिंपल नंबर है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये सिंपल नंबर है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहाँ डिस्क्रिमिनेंट के अंदर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट कहाँ फंसता है? रूट के अंदर। कहाँ फंसता है? अब मेन प्रॉब्लम है, अगर आप रूट सॉल्व कर लेते हैं तो ये सॉल्व होकर के एक्स की वैल्यू दे देगा, और रूट सॉल्व नहीं कर पाते तो एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, आप फंसे रह जाएंगे रूट में ही। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? तो अब आप मुझे बताइए, आप किन नंबरों का रूट सॉल्व करना जानते हैं? कैसे नंबर आपके सामने आए तो आप उनका रूट निकाल लें। जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 16, मान लो रूट के अंदर क्या फंस गया? 16। 16 किस चीज़ की वैल्यू होगी? b² - 4ac, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? तो हमने डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन से ABC निकाले, b² - 4ac लिख करके सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया, कितना आया? 16। और इस 16 का साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो हम जान रहे हैं हमारे फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेंट कहाँ फंसने वाला है? रूट के अंदर। तो इसका मतलब है हमको √16 सॉल्व करना पड़ेगा। क्या? तो इस 16 को हमको किस में डालना पड़ेगा? भैया रूट निकालने के लिए यहाँ पुट करेंगे आप, b² - 4ac की वैल्यू 16 आई ना। समझे नहीं समझे? ये 16 आया,
तो अगले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना पड़ेगा 16 का। क्या 16 का स्क्वायर रूट निकल जाता है या नहीं निकलता? निकल जाता है। ठीक है, कितना आता है? 4, क्योंकि आप इसको क्या लिखते हैं, 4 आ जाता है। अब अगर मैं बोल दूं कि मान लो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 15 आई थी, 15, तो फिर 15 हमारे रूट में फंसेगा, आपको रूट 15 सॉल्व करना पड़ेगा। क्या रूट 15 सॉल्व हो जाता है? काहे को नहीं होता जी? काहे को नहीं होता है? नहीं होगा। 15 लिखा है ये 15, तो क्या मैं इसको 15 इंटू 15 लिख सकता हूं? ये 225 लिखा होता तब हम उसको 15 इंटू 15 लिखते। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो अगर ये 15 है तो ये कौन से दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना होगा? 15 है, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 3 और 5 नहीं, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन ना स्क्वायर देता है, स्क्वायर रूट देता है। नहीं समझे? तो अगर ये 15 है तो सोचिए कौन से दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके 15 बनाए होंगे? सेम नंबर। किसी के दिमाग में नहीं आ रहा? बाहर है लकड़ बग्घों, ये नंबर नहीं है। रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय रूट 15 कितना होता है? जोर से बोलिए, होता है कि नहीं होता? तो ये वो नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई होके 15 देगा। तो 15 को क्या लिख सकते हैं? रूट 15 टू रूट 15, और ये रूट के अंदर है, तो इसका जोड़ा बना कि नहीं बना? बना। तो रूट से बाहर क्या आएगा? जोर से, 15 आएगा। रूट 15, अरे ये रूट 15 ना है दो ठो, तो रूट से बाहर क्या निकल के आएगा? रूट 15, क्योंकि पेयर किसका बन रहा है? रूट 15 का। समझ आया? तो इससे क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि नंबर चाहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, स्क्वायर रूट सॉल्व करना हमको आता है। समझे? यानी प्योर नंबर मल्टीप्लिकेशन वाले हो, सिंपल नंबर, या जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना भी बनता हो तो उसका रूट तो होगा ना मल्टीप्लाई में सेम। तो इसको सॉल्व करना हमको आता है। आता है या नहीं आता? अब मान लो धोखे से रूट के अंदर 0 आ गया, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। डिस्क्रिमिनेंट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी पुट किया, सॉल्व किया, 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 0 आ गया। अब बताइए अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो यहाँ मैं 0 रखूंगा इसको रूट के अंदर, तो मेरे को रूट 0 सॉल्व करना पड़ेगा। कितना होता है रूट 0? 0 मतलब 0 इंटू 0, जोड़ा नहीं बन गया 0 का? ऐसे देखते हो क्या? मैं 0 को ऐसे नहीं लिख सकता? जोड़ा बना कि नहीं बना? तो बाहर क्या निकला? 0। तो 0 का रूट सॉल्व होता है कि नहीं होता? होता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन से नंबर का रूट सॉल्व होगा, किसका नहीं होगा। जिसका रूट सॉल्व हो जाएगा वो गाड़ी आगे ले जाएगा, आगे आपको x की वैल्यू मिलेगी, और जिसका रूट सॉल्व नहीं होगा तो आप यहीं फंसे रह जाओगे, आगे तो जा ही नहीं पाओगे अगले स्टेप में। नहीं समझे? तो क्या समझ में आया? रूट के अंदर 0 आ गया मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो रूट सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व होकर आंसर देगा। रूट के अंदर कोई इस तरह की वैल्यू है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका भी रूट सॉल्व होता है नहीं होता? होता है। अब अगर नंबर ऐसा आ गया, ये -4, इसका रूट जरा सॉल्व करके बताएं कितना आएगा? सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे जिसका मल्टीप्लिकेशन -4 आए? कितना? थोड़ा जोर से बोलिएगा। -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, व्हाट इज माइनस? प्लस, लेकिन यहाँ तो माइनस लिखा है, तो इसका मतलब है आप माइनस मल्टीप्लाई में नहीं ले सकते, नहीं तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है। और बोलिए, कोई आइडिया? बोलिए। है कोई नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करें? सेम नंबर होना चाहिए, क्योंकि रूट निकालने का यही कायदा है, सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे। कोई नंबर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमको -4 मिले? बोलिए, सोचो। तो आप बोलोगे एक +2 ले लेते हैं, एक -2 लेते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा। तो ले लें क्या? ले लें? बोलिए, ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? तो अगर ये -2 है तो अगला भी -2 होगा, और अगर ये +2 है तो अगला भी +2 होगा। अलग अलग नहीं हो सकते दोनों, या तो -2 होंगे या दोनों +2 होंगे, प्लस माइनस नहीं हो सकते। सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। समझ आया? तो इसका मतलब है इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। कौन से नंबर सॉल्व नहीं हो रहे? रूट के अंदर क्या आ गया? निगेटिव। और ये टेक्निक आपको याद करिए, बचपन से लेके अभी 10वीं तक कभी नहीं सिखाई गई कि रूट के अंदर निगेटिव आया हो और आपने सॉल्व कर दिया हो। समझ आया? तो इसका मतलब है निगेटिव नंबरों का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता है। हमारी दुनिया में तो नहीं होता, लेकिन जब आप 11वीं पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे होता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो हम ये मानते हैं कि 10वीं तक के बच्चों का दिमाग में थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, उतना वो सोच नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आप 1 साल बाद परीक्षा देके 11वीं में एंट्री मारेंगे, वो गलती से मैथमेटिक्स ले लेंगे,
तो हम ये मान लेंगे कि आपका दिमाग जो है थोड़ा विस्तार कर चुका है, ज़्यादा चीज़ों को सोच सकता है, लंबी चीज़ों को। तो वहाँ फिर हम आपको बताते हैं कि इनका भी स्क्वायर रूट सॉल्व किया जा सकता है। समझ आया? लेकिन अभी फिलहाल क्या मान के चलना है? क्या मान के चलना है? जोर से बोलिए। नहीं होता। तो नहीं होता जी, ठीक है, अच्छी बात है, हमारी दुनिया में नहीं होता, लेकिन किसी और दुनिया में तो होता होगा ना। हो सकता है रात को हम सोएं और सपने में सॉल्व हो जाए। तो ये पॉसिबल है कि नहीं कि ख्वाब में पूरा हो जाए, सपने में सॉल्व हो जाए? ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो हम ये मानते हैं कि इसका आंसर आता होगा, लेकिन कैसा आता होगा? इमेजिनरी, इमेजिनेशन में, सपने में, दूसरी दुनिया में। आया समझ? तो इसका आंसर कैसा होता है? नेगेटिव नंबरों का रूट इमेजिनरी, रियल में सॉल्व नहीं होता। नहीं समझे? तो अब अगर हमारे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो इसका मतलब है वो तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो उसका आंसर कैसा आता होगा? इमेजिनरी। तो इसका मतलब है ये भी सॉल्व होके कैसा आने वाला है? इमेजिनरी। तो हमारा रूट कैसा आएगा? इमेजिनरी। रियल में कोई नंबर नहीं आने वाला सॉल्व होके। आया समझ? नहीं आया? आया? आया नहीं आया? आया। अब मुझे बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो, एक्स की क्या ठो वैल्यू मिलती है? एक ठो की दो ठो? दो वैल्यू मिलती है। मान लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर जीरो आ गया, जीरो, तो इसका मतलब इस स्क्वायर रूट के अंदर जीरो है, और जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है? जीरो। तो ये खत्म। तो खाली एक्स की वैल्यू क्या बची? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू है, क्योंकि ये तो जीरो हो चुका है, खत्म हो गया। तो उसके बाद का प्लस माइनस जीरो लिखना ही नहीं है। तो सिर्फ क्या रह गया? ये। लेकिन ये तो एक टू वैल्यू है x की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर होता है 2, इसका मतलब x की कितनी वैल्यू आनी है? 2। तो 2 ही आनी है, लेकिन ये तो वैल्यू एक दिख रही है, तो दूसरी कौन सी होगी? तो आंसर यही होगी, फोटोकॉपी। तो दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ये दो सेम वैल्यू आएगी। समझ आया? ये क्या आ रहा है? x की वैल्यू, और x की वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन? रूट्स। क्या बोलते हैं? तो ये कैसे रूट्स आ गए? इक्वल। और रियल में आएंगे कि इमेजिनरी आएंगे? मतलब रखने से, जीरो रखने से रियल में जीरो का रूट सॉल्व होता है कि हवा में होता है? रियल में होता है। और रियल में ये नंबर आएंगे, कुछ ना कुछ तो सॉल्व होके मिलेगा, रियल नंबर। तो ऐसे रूट को क्या बोलते हैं? रियल रूट्स। जो हकीकत में सॉल्व होके मिले उसको क्या बोलते हैं? रियल रूट्स। और दोनों रूट कैसे हैं? इक्वल। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, ध्यान से समझिए, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए तो हमको कैसे रूट मिलते हैं? दो रियल और इक्वल रूट्स। नहीं समझे? नहीं समझे? समझे नहीं समझे? बोलिए ना। नहीं आ रहा? तो देखिए, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x की वैल्यू कैसे आने वाली है? रियल में आने वाली है, और दो ठो सेम आंसर आने वाला है, दो सेम रूट आने वाले हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। आया समझ? फिर से, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने रखा, सॉल्व किया, नेगेटिव आया, इसका मतलब है रूट के अंदर कैसा आंसर आने वाला है? नेगेटिव। और नेगेटिव चीजों का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, तो इसका आंसर कैसा आने वाला है? नहीं आने वाला। तो कहाँ आने वाला होगा? इमेजिनेशन में। बोलिए कहाँ आने वाला होगा? तो फिर ये रूट कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी। समझ आया? तो अगर d कैसा हो गया? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब निगेटिव। नंबर लाइन याद करिए, जीरो से बड़े सभी नंबर कैसे होते हैं? पॉजिटिव। जीरो से छोटे सभी नंबर कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो d लेस देन जीरो का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो गया? नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो गया? नेगेटिव। तो रूट के अंदर नेगेटिव फंसा और ये सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब है रूट कैसा आएगा? रूट्स आर इमेजिनरी। समझे नहीं समझे? कैसा आएगा रूट? इमेजिनरी। तो ये हमने डिस्क्रिमिनेंट जीरो और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव की बात कर ली। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मतलब ऐसा नंबर भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर रूट के अंदर नंबर पॉजिटिव है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसका रूट निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है। रियल में निकलता है कि हवा में निकलता है? रियल में। इसका मतलब है अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आया है, तो ये सॉल्व होकर क्या देगा? पॉजिटिव रूट देगा, रियल रूट देगा। सेम देगा कि अलग अलग देगा? ध्यान देखिए, ये सॉल्व होगा, बीच में एक बार आप प्लस साइन लोगे, एक बार माइनस साइन लोगे। तो प्लस साइन लोगे तो अलग आंसर आएगा, माइनस साइन लोगे तो अलग आंसर आएगा। तो अलग अलग आंसर आएगा कि सेम आंसर आएगा? अलग अलग। अलग अलग को बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट, डिफरेंट रूट। और दोनों कैसे होंगे? रियल की इमेजिनरी? रियल। तो मैं इसको टेबुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहां से आएगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ABC।
तुरंत यहाँ रखिए, चेक करिए डी की साइन कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, जीरो आ रहा है। नहीं समझे? क्या चीज़ देखना है? डिस्क्रिमिनेंट का साइन देखना है, क्योंकि यही चीज़ है जो रूट के अंदर फंसने वाली है और यही डिसाइड करेगी कि हमारा रूट कैसा आने वाला है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ हिसाब किताब आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तुमको आ रहा है और तुम लोग को नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो हमको क्या देखना है? ये है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे कोई नंबर आएगा, वो नंबर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। अगर वो नंबर पॉजिटिव आ गया तो डिस्क्रिमिनेंट को फंसना कहाँ है? रूट के अंदर। तो इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर का रूट निकालना पड़ेगा, और पॉजिटिव नंबर का रूट निकलता है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो चाहे नॉन परफेक्ट हो, तो रूट ही में आ जाएगी उसकी वैल्यू, लेकिन सॉल्व तो होगी, आएगी ना। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है रूट कैसा आने वाला है? कैसा? रियल आएगा, और दो अलग अलग रूट आएंगे। समझ आया? तो रूट कैसा आएगा? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंट रूट्स, ऐसे लिख लीजिए। समझ आया? फिर से, अगर d की वैल्यू 0 हो गई, हमने डिस्क्रिमिनेंट में a b c रखी और ये सॉल्व होकर 0 आ गया, तो 0 हो गया मतलब ये पोर्शन खत्म। खत्म मतलब खत्म, सिर्फ क्या बचा? -b/2a। तो दोनों आंसर कैसा हो जाएगा? सेम, इक्वल। आया समझ? अच्छा ठीक है, इसको हम आगे नोट कर लेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये कैसा रूट आएगा? 2 रियल एंड इक्वल रूट। पहले देख लो फिर लिखना। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 यानी निगेटिव हो गई, निगेटिव हो गई तो क्या होगा? फिर हम खेल छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्या बोल देंगे? भैया निगेटिव नंबर का रूट हमको सॉल्व करना नहीं आता। तो ये रूट भी कैसा आएगा? आंसर कैसा आएगा? इमेजिनरी। समझ आया? तो फिर आंसर कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रूट आएगा, अलग अलग, इसमें भी इमेजिनरी रूट्स। तो बहरकैफ अभी हमको इस साल इसको सॉल्व नहीं करना है। हो गया? अब देखो, इसको हम बढ़िया टेबुलेट करते हैं इस तरह से। देखिए, हाँ जी, d की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो आंसर कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू -b, एक बार आप प्लस लेंगे, √d डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b, एक बार माइनस साइन लेंगे, डिवाइडेड बाय 2a। ये दो ठो रूट होंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, और दो अलग अलग आंसर आएंगे, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। ठीक है? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो फिर रूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -b/2a, और दूसरा रूट भी क्या होगा? -b/2a। समझ रहे हो ना? ओके, जब इमेजिनरी हो जाएगा तो नो रूट्स, कुछ फॉर्मूला नहीं लिखना, क्योंकि उसको सॉल्व ही नहीं करना हमको। समझ आया? हाँ, यहां हम लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और यहां नेचर ऑफ रूट्स, और ये फॉर्मूला फॉर रूट्स। हो गया? ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स बनाएंगे और डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाएंगे।